अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8A और एक्सरसाइज 8A का जो है क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसको मैं सबसे पहले रीड कर लेता हूं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क AXB एंड सेकेंडली फाइंड द पैरामीटर ऑफ मेजर सेक्टर OAYB। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे गिवन है एक शेप, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट शेप्स गिवन है। तीनों के अंदर जो है हमने एक तो हमारी जो माइनर आर्क है इसकी लेंथ फाइंड करनी है। माइनर आर्क जो है वो हमारे पास देखें, ये हमारे पास ये सर्कल है, इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ है, ये कर्व लाइन जो है ये हमारी माइनर आर्क कहलाएगी। और इसके अलावा हमारे पास ये जो लाइन है बाकी की, ये हमारी मेजर आर्क कहलाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे इस पॉइंट से अगर बात करें OA और फिर ये हमारी मेजर आर्क यहाँ B तक और फिर B से O तक, ये जो हमारे पास पूरा एरिया बनता है ये हमारा इसका एक सेक्टर बनता है। हमने इस मेजर आर्क वाले सेक्टर की पैरामीटर फाइंड करना है। ये जो हमारे पास मेजर आर्क वाला सेक्टर है इसका हमने पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर क्या होता है? बाउंड्री की लेंथ। यानी यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से ये पूरी कर्व और प्लस यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरी बाउंड्री जो बनती है ये मेजर आर्क वाली साइड जो है इसकी पूरी बाउंड्री की लेंथ यानी इसका पैरामीटर फाइंड करना है। और इसमें जस्ट हमने यहाँ से यहाँ तक माइनर आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसकी माइनर आर्क की जो लेंथ है वो फाइंड करते हैं। हमें जो फिगर में गिवन है वो है हमारे पास इसका रेडियस। तो रेडियस क्या गिवन है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। और इसके अलावा हमें एंगल गिवन है यहाँ पे बनने वाला, वो गिवन है हमारे पास 76 डिग्री, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें गिवन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस माइनर आर्क की लेंथ फाइंड करते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो माइनर आर्क जो है वो AXB जो है इसकी हम लेंथ जो है फाइंड करते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें जो है यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है वो कितना है 76। इसको हम डिवाइड करेंगे पूरे 360 डिग्री से, तो आ जाएगा 76 डिवाइड बाई 360 और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके सर्कमफेरेंस, पूरे सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और वो आ जाएगा हमारे पास सर्कमफेरेंस 2πr। यहाँ पे अब रेडियस की वैल्यू पुट करके पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड कर लेंगे। उसको हम फिर इस रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जस्ट यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है इस आर्क की आ जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो 76 डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 और 22/7 और r जो है स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 9th। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम थोड़ी सी इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे 76/360 एज इट इज आ जाएगा। मल्टीप्लाई 2 को 22 से करें तो आ जाएगा 44 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 396 डिवाइड बाई आ जाएगा हमारे पास 7। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर आपस में इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो 396 को हम मल्टीप्लाई कर लें 76 से तो आ जाएगा हमारे पास 30,096 डिवाइड कर लेंगे हम 360 डिग्री को 7 से, तो 360 मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास 7, वो आ जाएगा हमारे पास 2520। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को स्टैंड करते हैं डिवाइड। तो 30,096 जो है इससे डिवाइड कर लेते हैं हम 2520, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 11.94 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इस माइनर आर्क की लेंथ। ये जो माइनर आर्क AXB है इसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इस आर्क की लेंथ को फाइंड करना है। अब हमने फाइंड करना है बाकी की जो हमारे पास ये जो मेजर आर्क है इसके और इसके दरमियान जो बनने वाला ये जितना भी हमारे पास मेजर आर्क का सेक्टर है इसकी हमने बाउंड्री की लेंथ फाइंड करनी है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये सर्कमफेरेंस बनता है शेप का और फिर यहाँ से यहाँ तक O तक, O से आप यहाँ जाएं फिर आप ये आर्क को, आर्क के बाद फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये कितना जो है पैरामीटर बनता है इस हिस्से का, ठीक है। इसको हम अगर निकाल लें तो जस्ट यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, अब ये एक शेप बन जाएगी, ठीक है पूरी। अब इस शेप, इस सेक्टर के अंदर जो बनने वाला है इसका पैरामीटर है, बाउंड्री की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या होगी, ठीक है। तो वो कहलाएगा शेप का सर्कमफेरेंस। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे इसके बी पार्ट के लिए। तो वो आ जाएगा पैरामीटर ऑफ, अब ये मेजर आर्क सेक्टर था तो माइनर की तो हमने लेंथ फाइंड कर ली। अब मेजर आर्क सेक्टर जो है तो पैरामीटर ऑफ मेजर आर्क सेक्टर, ये जो हमारे पास पूरा सेक्टर बन रहा है ना, ठीक है, इस पूरे की हमने लेंथ ऑफ साइड फाइंड करनी है।
तो उसके लिए फार्मूला सेम स्टूडेंट हमारे पास वही वाला होगा। लेकिन इस केस में ना एंगल जो है अब हमारे पास ये 76 नहीं होगा, हमारे पास एंगल ये वाला कंसीडर होगा, ठीक है। बाकी का जो एंगल बनता है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है। ये हमारे पास जो रीजन है ना, इस रीजन का सबसे पहले हमने सिर्फ पैरामीटर फाइंड करना है, बाउंड्री की लेंथ फाइंड करनी है। तो अब उस ठीक है, तो उसके लिए हमें स्टूडेंट यहाँ पे इसका ये वाला एंगल चाहिए होगा। अब ये वाला एंगल जो है, टोटल सर्कल होता है 360 डिग्री, उसमें से 76 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास ये रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन भी कर लेता हूँ, क्योंकि अब पैरामीटर ऑफ मेजर आर्क हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ये एंगल जो रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है यहाँ पे ये फाइंड करना है। तो एंगल आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल जो बन रहा है हमारे पास, रिफ्लेक्स एंगल क्या बन रहा है हमारे पास, हम 360 डिग्री में से अगर माइनस कर दें 76 डिग्री, तो स्टूडेंट हमारे पास जो बाकी का एंगल आ जाएगा वो हमारा जो है वो कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। 360 में से माइनस कर दें हम 76 को, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 284 डिग्री। अब ये एंगल पुट करके हम इस सेक्टर का ये जो आउटर पैरामीटर है ये फाइंड कर ले। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिख लूंगा पैरामीटर। अब इस शेप का जो पैरामीटर है, एक तो इसमें आ जाएगी इस आर्क की लेंथ जो ये मेजर आर्क बनती है, इसके साथ साथ एक ये लाइन आ जाएगी और एक ये लाइन आ जाएगी। अब ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी रेडियस है सर्कल का, ये भी रेडियस है, तो ये दो 9 वाली साइड आ जाएंगी और एक ये मेजर आर्क की जितनी भी लेंथ बनती है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। तो पैरामीटर आ जाएगा, एक तो आ जाएगा हमारे पास जो मेजर आर्क की लेंथ जो है उसके लिए मैं फार्मूला लगा लूँगा। तो मेजर आर्क की जो लेंथ है वो यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल कितना बन रहा है हमारे पास 284 डिग्री। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिख लूँगा 284 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट हम किससे, इसका पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है 2πr, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसमें प्लस कर देंगे। देखें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 9 और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 9, तो इस शेप में हम 2 दफ़ा 9 को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। ये जो फार्मूला है ये आ जाएगा हमारे पास इस सेक्टर का एरिया, ठीक है, यहाँ से लेके इस मेजर आर की जो लेंथ से सर सेक्टर बन रहा है इसकी लेंथ। तो यहाँ पे स्टैंड एक तो हमने फाइंड कर ली ये जो मेजर आर थी इसकी लेंथ, प्लस इसमें ये रेडियस और ये रेडियस भी ऐड करें तो ये पूरी शेप बन जाती है। तो इस तरह से इस पूरी शेप का जो पैरामीटर है वो इसके इक्वल आ जाएगा। एक तो आ जाएगा हमारे पास ये मेजर आर्क की लेंथ और प्लस 9 है 9 ये मैं एक्स्ट्रा से ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब हम स्टूडेंट इनको सॉल्व करते हैं। 284 डिवाइड करते हैं 360 डिग्री से, तो 284 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 360 से तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 0.789। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर जो है स्टूडेंट हमें गिवन है रेडियस वो हमें गिवन है 9। अब यहाँ पे ये दो वैल्यूज प्लस होंगी तो आ जाएगा प्लस 18। अब 9 है 9 कितना आ जाएगा 18। अब इस सारे को हम सॉल्व करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4 वो कितना आ जाएगा हमारे पास 396, ठीक है, डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई इस वैल्यू को मैं एज इट इज रहने देता हूँ, ठीक है, 0.789। तो यहाँ पे ये एज इट इज आ जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 396 डिवाइड बाई 7। इसमें हम ऐड कर देते हैं स्टूडेंट 18। इससे भी पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो 0.789 जो है इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 396 से और ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 312.4 डिवाइड बाई 7 और फिर इसमें प्लस कर देंगे 18। अब इसको डिवाइड बाई 7 कर लें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 44.6285। इसमें स्टूडेंट अब हम ऐड कर लेते हैं प्लस 18 को, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 62.628, ठीक है। इसको राउंड ऑफ भी कर दें तो राउंड ऑफ करके 62.69 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो राउंड ऑफ भी कर सकते हैं स्टूडेंट। अब देखें फर्स्ट करें इसको 3 डिजिट्स में राउंड ऑफ करते हैं तो यहाँ पे 6 के बाद क्या आ रहा है 2 जो है 5 से छोटी वैल्यू है, लिहाजा प्रीवियस में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। हमारे पास 62.6 जो है ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास टोटल इसकी लेंथ, ठीक है। तो ये जो है ये इस शेप की इस शेप का पैरामीटर है जो हमारे पास इस माइनर सेक्टर को हम अगर हम इग्नोर कर दें तो बाकी ये जो हमारे पास जो मेजर सेक्टर बन रहा है इसका जो है एरिया जो है इसकी सिर्फ हमने बाउंड्री की लेंथ फाइंड की। एक तो मैंने आर्क वाले फार्मूला से इस पूरी आर्क की वैल्यू फाइंड की, साथ में हम ये दो भी 2 टाइम 9 भी ऐड कर देंगे। हमारे पास ये जो लाइन जो है 9 एंड यहाँ पे भी रेडियस से 9 ही है, ठीक है, ये भी इसमें हम ऐड अप कर देंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये आ जाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर। अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ।
तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बी पार्ट जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। इस पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमें फिगर में गिवन है, यहाँ पे हमारे पास का रेडियस कितना गिवन है 16 सेंटीमीटर। तो रेडियस हम लिख लेंगे 16 सेंटीमीटर और इसके अलावा स्टूडेंट हमें एंगल गिवन है, एंगल जो है माइनर आर्क जो है उसका एंगल, ठीक है। तो माइनर आर्क, ये जो माइनर आर्क है इसका एंगल हमें कितना गिवन है, वो स्टूडेंट हमें गिवन है माइनर आर्क वाली साइड पे 112 डिग्री। तो ये स्टूडेंट हमें एंगल गिवन है, हमें जो है स्टूडेंट इसका रेडियस भी गिवन है, वो कितना है 16 सेंटीमीटर और एंगल जो है यहाँ पे बनने वाला इस माइनर आर्क के क्रॉस जो है यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये स्टूडेंट हमें डाटा गिवन है, फाइंड वही करना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, ठीक है। सबसे पहले फाइंड करनी है हमने इसकी माइनर आर्क है इसकी लेंथ। तो हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगी लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ठीक है। लेंथ ऑफ माइनर आर्क यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना बन रहा है 112, डिवाइड कर लेंगे इसको 360 डिग्री से, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम स्टूडेंट। हमारे पास जो रेडियस है, हमारे पास जो इसका सरकमफेरेंस है वो क्या आ जाएगा 2 पाई आर के। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करें तो आ जाएगा हमारे पास 112 डिवाइडेड बाई 360। तो इनको डिवाइड करें तो आ जाएगा हमारे पास 0.311 मल्टीप्लाई 2 और 2 के साथ आ जाएगा पाई आर। पाई की वैल्यू है 10⁻² और आर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 16। तो अब स्टूडेंट हम यहाँ पे 2 को 22 और 16 से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 0.311 मल्टीप्लाई 22 44 मल्टीप्लाई 16 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 704 डिवाइड बाई 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 704 को मल्टीप्लाई हम 0.311 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड स्टूडेंट हम इसको करेंगे 7 से। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास इसकी जो माइनर आर्क है इसकी लेंथ आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 31.277, ठीक है। और साथ में जो है इसकी यूनिट जो है वो आ जाएगी हमारे पास सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम जो लेंथ ऑफ माइनर आर्क जो है इसकी लेंथ हम फाइंड कर लेंगे। अब हम फाइंड करते हैं मेजर आर्क के ऊपर बनने वाला जो सेक्टर है इसका पैरामीटर। तो बी पार्ट के अंदर हम लिख लेते हैं। तो पैरामीटर ऑफ मेजर सेक्टर जो है ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। और इसको फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हमें चाहिए हमारे पास ये जो रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है इसकी वैल्यू हमारे पास टोटल जो होता है हमारे पास 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री में से मैं 112 माइनस कर दूँ, इस पे बनने वाला एंगल वो आ जाएगा हमारे पास। देखें यहाँ पे टोटल जो है हमारे पास कितना है 360 डिग्री। अब 360 डिग्री में से माइनस कर दें हम 112, तो 360 डिग्री में से माइनस कर दें 112 तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 248 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 248 डिग्री। अब स्टूडेंट हम फाइंड कर लेते हैं पैरामीटर। तो पैरामीटर सेम हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही फाइंड करेंगे। तो पैरामीटर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एक तो हम लिखेंगे 248 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 2 पाई आर से। तो 248 डिवाइड बाय 360 डिग्री इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.689, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 पाई की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास 22/7 और इसके अलावा स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई कर लेंगे आर हमारे पास गिवन है क्या गिवन है 16। तो इस तरह से स्टूडेंट एक तो आ जाएगी हमारे पास जो मेजर आर्क है इसकी लेंथ, इसमें हम 2 दफ़ा प्लस कर देंगे 16 + 16, ठीक है। अगर आप शेप देखें तो यहाँ से ओ से स्टार्ट करें तो ओ ए, यहाँ पे ये 16 है तो ये भी 16 है, तो एक तो ये 16 आ जाएगी, फिर ये कर्व, ठीक है, इसकी लेंथ और फिर एक ये 16 आ जाएगी। तो यूँ हमारे पास स्टूडेंट 16 ये आखिर में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फार्मूला जो है ये हमने मेजर आर्क के लिए लगाया। इसके बाद 2 दफ़ा 16 भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। तो ये ऐड करेंगे तो ये जो हमारे पास सेक्टर बनेगा इस तरह से इसका पूरा पैरामीटर हम फाइंड कर सकते हैं हाँ इस मेथड के जरिए, ठीक है। एक तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया जिससे हम इसका जो है पैरामीटर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा प्लस इसमें 16 भी 2 टाइम कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आगे मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे 0.689 को मल्टीप्लाई हम 2 2 देखें 44 होता है, 44 से करें और फिर 16 से करें। तो इसको चारों को मैं इकट्ठा मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 0.689 मल्टीप्लाई देखें 2 22 44 मल्टीप्लाई 44 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 16 से। तो स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 484.97 डिवाइड बाय आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 7 और प्लस 16 आ जाएगा हमारे पास 32। अब इस वैल्यू को 7 से करते हैं डिवाइड तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 69.28
प्लस आ जाएगा 32। इन दोनों को ऐड अप कर दें तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा 101.285। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट सेंटीमीटर्स के अंदर हमारा इसका पैरामीटर। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट ये फार्मूला यूज़ करके हमने जो है इस हमारी गिवन जो शेप है इसका पैरामीटर भी फाइंड कर लिया, जो क्या है हमारे पास 101.285। तो ये था स्टूडेंट हमारा इसका बी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट इसके सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट के अंदर स्टूडेंट हम फाइंड करते हैं इसके सबसे पहले पार्ट के अंदर जो इसकी माइनर आर्क है इसकी लेंथ, और इसके अलावा फिर मेजर आर्क का जो बनने वाला सेक्टर है इसका हमने पैरामीटर फाइंड करना है। तो ए पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है, देखिए हमें यहाँ पे गिवन क्या है, हमें रेडियस गिवन है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस की क्या वैल्यू है, रेडियस फ्रेंड हमें गिवन है 17.6 सेंटीमीटर। इसके बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए यहाँ पे बनने वाला एंगल। देखिए यहाँ पे बनने वाला एंगल हमें गिवन नहीं है, तो रिफ्लेक्स एंगल हम फाइंड कर लेंगे। तो एंगल आ जाएगा फ्रेंड हमारे पास यहाँ पे बनने वाला, हम क्या करेंगे 360 डिग्री में से माइनस कर लेंगे हम 215 डिग्री। तो इस तरह से फ्रेंड हमारे पास यहाँ पे बनने वाला जो माइनर आर्क का एंगल है वो भी आ जाएगा। 360 डिग्री में से माइनस कर लेते हैं हम कितना 215, तो स्टैंड आ जाएगा हमारे पास 145 डिग्री। अब ये एंगल जो है हम यहाँ पुट करके इस रिफ्लेक्स एंगल जो है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंड हम एंगल यूज़ करके अब इस माइनर आर्क की लेंथ जो है फाइंड करेंगे। तो स्टैंड यहाँ पे फार्मूला में लिख लेता हूँ, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, इसकी लेंथ आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास। अब हम 145 को डिवाइड करते हैं 360 डिग्री से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट हम किस एंगल से। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या एंगल मार रहा था 145। ठीक है, 145 डिवाइड बाई 300 मल्टीप्लाई इसको करेंगे 2 पाई आर से, जो इस पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस, फिर उसका हम सिर्फ इतना जो है रेशियो के अंदर इसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो 145 डिवाइड बाय आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 360 डिग्री। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 360 डिग्री से डिवाइड होकर 0.4027 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 और पाई की वैल्यू है 22/7 और आर स्टूडेंट हमें गिवन है 17.6। अब हम इसको चारों को ना इकट्ठा मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये जो आया था 0.027, इसको मल्टीप्लाई 22 उधर क्या आता है 44 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इस वैल्यू को, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 17.7। इसको अब हम फिर साथ 17.6 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको जो आंसर आएगा इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इसको हम इससे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई 17.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इन सभी को मल्टीप्लाई करके 311.91 डिवाइड इसको कर देंगे 7 से। तो इसको हम 7 से डिवाइड करें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 44.5 और साथ में जो है वो यूनिट आ जाएगी हमारे पास सेंटीमीटर। इस तरह से स्टूडेंट हम फाइंड कर लेंगे इस माइनर आर्क की लेंथ। अब मेजर आर्क का जो बनने वाला जो पैरामीटर है अब वो भी फाइंड करना है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ओ के बाद ये सारी कर्व के बाद यहाँ पे बी से ओ की तरफ आपने आना, तो यहाँ पे ये सारी लेंथ जो है यहाँ से ये सारी लेंथ इसमें ऐड होगी। तो अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने माइनर आर्क तो फाइंड कर ली, तो अब स्टूडेंट बी पार्ट के अंदर हम फाइंड करते हैं इसके जो मेजर आर्क है इसका पैरामीटर। ठीक है, जो मेजर आर्क के ऊपर बनने वाला जो सेक्टर है इसका अब हमने पैरामीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पैरामीटर ऑफ मेजर आर्क सेक्टर। मेजर आर्क सेक्टर जो है इसका जो हमारे पास पैरामीटर बनता है अब वो हमने फाइंड करना है। तो पैरामीटर ऑफ मेजर आर्क सेक्टर जो है वो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। देखें अब हम यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है वो कितना है 215 को 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई 2 पाई आर से कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट एंगल 215 डिवाइड आ जाएगा हमारे पास 360 डिग्री और इसको अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 पाई आर से और फिर इसमें प्लस कर देंगे हम यहाँ पे बनने वाली यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। ठीक है, क्योंकि हमने पैरामीटर फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ पे इस मेजर आर्क की लेंथ फाइंड करनी है फिर यहाँ से लेके ओ तक। तो ये पूरी शेप जो है इसका हमने पैरामीटर फाइंड करना है। तो जो हमारे पास जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इस मेजर आर्क की है वो तो आ गई हमारे पास इस फार्मूला से। इसके अलावा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ्स हैं यानी 17.6 और प्लस 17.6 ये स्ट्रैंड मिला के जो है हमारे पास फिर इस जो मेजर आर्क का जो सेक्टर है इसकी पैरामीटर की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम स्टूडेंट यहाँ पे 2 पाई आर की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 215 डिवाइड बाई 360 डिग्री आ जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड करें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास
0.5972 और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई आर से। देखें 2 और पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 और आर स्टूडेंट हमें गिवन है रेडियस। ठीक है, रेडियस कितना था 17.6, तो 17.6 जो है इसका रेडियस आ जाएगा प्लस 2 दफ़ा 17.6 को हम कर देंगे ऐड। ठीक है, ये क्यों किया, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसको भी हमने इस आर्क के साथ ऐड करना था। इस तरह से इस पूरी शेप का जो है पैरामीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे 35.2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड करते हैं 7 से और जो आंसर आएगा उसमें हम 35.2 ऐड कर देंगे। तो 0.5972 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 44 से। ठीक है, ये यहाँ पे 22 टू द 44 और फिर मल्टीप्लाई करते हैं हम 17.6 से। तो इसको और इसको ये सारे ऊपर जो नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 462.47। डिवाइड इसको कर देंगे हम 7 से और फिर इसमें ऐड अप कर देंगे हम 35.2। अब स्टूडेंट ये जो वैल्यू आई है इसको हम करते हैं डिवाइड। ठीक है, ये जो हमारे पास इन चारों को मल्टीप्लाई करके आई थी वो आई थी 462.47। ठीक है, राउंड ऑफ करके 47 तक मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 7 से करते हैं डिवाइड। तो डिवाइड करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 66.067। इसमें हम ऐड अप कर देंगे 35.2। तो इन दोनों को ऐड अप करने से स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 101.26738। तो ये स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इसको राउंड ऑफ कर दें तो आ जाएगा हमारे पास 101.27 और साथ में स्टूडेंट हमारे पास जो पैरामीटर जो है इसकी लेंथ आ जाएगी सेंटीमीटर। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने पैरामीटर फाइंड करना था। हमारे पास जो मेजर आर्क की जो रीजन बन रही है इसकी अक्रॉस जो बनने वाला जो पैरामीटर है बाउंड्री की लेंथ है वो हमने फाइंड करनी थी। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें जो है हमने एक तो हमने माइनर आर्क फाइंड करनी है और इसके अलावा जो मेजर आर्क्स हैं उसके ऊपर बनने वाला जो सेक्टर है इस पूरे सेक्टर का जो है आपने पैरामीटर फाइंड करना था और वो स्टूडेंट हमने यहाँ पे इस तरीके से फाइंड कर लिया था। ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 9 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट इसमें हमें ये फिगर गिवन है जिसके अंदर जो है हमें एक एंगल गिवन है 95 डिग्री। ठीक है, और ये एक हमारे पास छोटा सा सेक्टर बन रहा है, इसके अंदर बनने वाला एंगल है वो हमें गिवन है। इसके अलावा लेंथ ऑफ माइनर आर्क यानी यहाँ से लेके ए से बी तक ये जो आर्क है इसकी लेंथ भी गिवन है, वो कितनी गिवन है 26.53 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है इसका रेडियस। ठीक है, ये आर रेडियस हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो एंगल जो है वो हमें गिवन है 95 डिग्री और हमारे पास जो माइनर आर्क है इसकी लेंथ कितनी गिवन है, तो हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो माइनर आर्क जो है उसकी लेंथ कितनी हमें गिवन है 26.53 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट इसकी रेडियस की वैल्यू। तो देखें हमारे पास जो फार्मूला होता था जिससे हम लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करते थे, तो लेंथ ऑफ आर्क इसका फार्मूला हमारे पास था, हम जो भी एंगल था उसको 360 से डिवाइड करते थे और मल्टीप्लाई इसको किससे करते थे 2πr से। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास एंगल है 95 को डिवाइड करेंगे 360 डिग्री से और फिर मल्टीप्लाई इसको कर देंगे हम 2πr से। अब यहाँ पे स्टूडेंट इन दोनों को मैं कर लेता हूँ डिवाइड। तो 95 डिवाइड बाई 360 डिग्री जो है ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 0.26388। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और 22/7 और आर जो है स्टूडेंट ये हमने फाइंड करना है और यहाँ पे लेंथ ऑफ आर कितनी गिवन है हमारे पास 26.53 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए इस फार्मूला के अंदर हमें लेंथ ऑफ आर गिवन है वो ये है और एंगल हमें गिवन था 95, इसको हम 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 2πr से करना था। तो इन दोनों को डिवाइड करके ये आ रहा है, फिर इसको मल्टीप्लाई 22/7 और डिवाइड बाई 7, 2 मल्टीप्लाई 22/7 और फिर मल्टीप्लाई आर हमने फाइंड करना है। लिहाजा हम क्या करते हैं पहले इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करके फिर दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर लेते हैं। तो 0.2638 जो आया था हमारे पास इसको मल्टीप्लाई 2 और फिर 22 से करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई देखें 2 22 44 यानी इसको हम सीधा 44 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 22 क्या होता है 44। तो हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई 44 से करें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 11.611 और साथ में ये क्या कहलाएगा इसका रेडियस। ठीक है, रेडियस भी हमने लिख लिया। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं इनको हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब देखें यहाँ पे डिवाइड बाय 7 भी है तो इसको 7 से हमने डिवाइड भी करना है, तो इसको हम लिख लेंगे डिवाइड बाय 7। तो 11.611 डिवाइड बाय आ जाएगा हमारे पास 7। ठीक है,
यहाँ पे क्या है 26.53। अब यहाँ पे इन दोनों को जो है वो हम स्टूडेंट सॉल्व करके दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो आया 11.611, इसको हम डिवाइड करते हैं 7 से, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1.65873 और साथ में आ जाएगा रेडियस और यहाँ पे आ जाएगा 26.53। इस स्टैंड वैल्यू को हम इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर लेते हैं। तो 26.53 डिवाइड बाय 1.6587, ठीक है। ये स्टैंड हमारे पास वैल्यूज आ गई, ये आ जाएगी हमारे पास इक्वल टू रेडियस। इन दोनों को हम करते हैं डिवाइड, तो 26.53 इसको डिवाइड कर लेते हैं हम 1.6587, तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 15.99 और इक्वल्स टू आर। अब देखें यहाँ पे 15.99 है, ये जो पॉइंट के बाद 9 है इसको राउंड ऑफ कर लें तो हमारे पास से इसको 16 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो राउंड ऑफ करके स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 16। तो ये जो 15.99 है इसको राउंड ऑफ कर लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16, ठीक है। तो रेडियस आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका 16 और साथ में जो यूनिट है वो भी आ जाएगी हमारे पास सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर जो है स्टूडेंट हमारे पास रेडियस आ जाएगा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का। बिल्कुल सेम इसी तरह से अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमें वैल्यूज गिवन है, एंगल भी गिवन है, ठीक है। तो इसका जो बी पार्ट है इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जो है इसकी बी पार्ट के अंदर लेंथ ऑफ मेजर आर्क जो है उसकी लेंथ गिवन है। देखिए अब ये मेजर आर्क है, इसकी लेंथ अब हमें गिवन है, वो कितनी है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, ठीक है। वो कितनी गिवन है हमें यहाँ पे क्वेश्चन में, वो गिवन है 104.6 सेंटीमीटर। तो अब हम स्टूडेंट रेडियस ही फाइंड करेंगे, फार्मूला वही रहेगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क और फार्मूला आ जाएगा हमारे पास। देखें ये जो हमारे पास मेजर एंगल है वो कितना है हमारे पास 214 डिग्री। तो 214 डिग्री को डिवाइड करेंगे हम 360 डिग्री से, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई आर से। तो 214 को मैं 360 डिग्री से करता हूँ डिवाइड, तो 214 डिवाइड बाई 360 डिग्री तो आ जाएगा हमारे पास 0.5944 मल्टीप्लाई 2, पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 और आर जो है स्टूडेंट हमारे पास ये हमने फाइंड करना है। लेंथ ऑफ आर्क हमें गिवन है, वो कितनी गिवन है 104.6। देखें लेंथ ऑफ आर्क ये इक्वल टू है, इसकी लेफ्ट साइड पे है, इसकी वैल्यू भी लेफ्ट साइड पे पुट करेंगे, ठीक है, ये इक्वल है हमारे पास। और इसके बाद हमारे पास ये साइड जो है इसमें हम तमाम वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करके और अब हम रेडियस को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क मैंने फाइंड किया और इक्वल टू की राइट जानिब जो जो वैल्यू थी वहाँ पे मैंने पुट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको 22 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 26.1 डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 7, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास इसका रेडियस। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को मैं कर लेता हूँ डिवाइड, तो इनको डिवाइड 7 से करेंगे तो हमारे पास जस्ट आ जाएगा 3.7365। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये रेडियस है, इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। हमने रेडियस फाइंड करना है, ये वैल्यू इक्वल टू की दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो 104.6 ऑलरेडी गिवन है, तो 104.6 से डिवाइड कर लेते हैं, ये सारी वैल्यू तो आ जाएगा 3.7365 इज इक्वल टू रेडियस। अब इस वैल्यू से हम ये वैल्यू जो है ये डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 104.6 डिवाइड बाय 3.7365, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 27.99 इज इक्वल टू आर। इनको राउंड ऑफ करें तो हम इसको 28 जो है सेंटीमीटर वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट 28 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास इसका रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस की कितनी वैल्यू आ गई 28 सेंटीमीटर। तो ये तो स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस, उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो है समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।